आज इस वीडियो में हमारे पास है ओप्पो का K13 टर्बो प्रो 5G। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। इस फोन के अंदर आपको कुछ ऐसे फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे ही रखिए फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है कूलिंग फैन, जिसके बराबर से आपको एक रिंग लाइट भी देखने को मिलेगी। इसका आप कैसे सेटअप कर पाओगे वो बताएंगे। स्क्रीन लॉक करने के लिए डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो, ये फीचर को ऑन कर पाओगे। अगर फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन करना चाहते हो तो आप लॉक स्क्रीन से कर सकते हो। स्क्रीन ऊपर जब इस तरह से आप ई ड्रॉ करोगे तो फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो जाता है। आप इसको सेट करके यूज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पर फोन के कैमरा एप्लीकेशन को भी ऑन कर सकते हो। इसके लिए आप स्क्रीन ऊपर ओ ड्रॉ कीजिए तो जो फोन का कैमरा एप्लीकेशन है ये भी कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन से ही ऑन हो जाएगा। इसको सेट कर सकते हो। फ्लैश लाइट भी आप ऑन कर पाओगे लॉक स्क्रीन से ही। इस तरह से आप बी को ड्रॉ कर दीजिए तो देख सकते हो फोन की फ्लैश लाइट भी ऑन हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे हिडन फीचर्स फोन में आपको मिल जाते हैं जिनके बारे में आज आपको पता चलेगा। तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए अब इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन के अंदर आपको दिया गया है कूलिंग फैन, जिसका आप अपने हिसाब से मैन्युअली सेटअप कर सकते हो। सेटअप करने के लिए फोन के कंट्रोल सेंटर को ओपन करने पर यहाँ पर कूलिंग फैन मिलेगा। इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए। मोड सेटिंग पर क्लिक करने पर यहाँ पे आप क्लिक करके इसको ऑन करा सकते हो। अगर आप कूलिंग फैन की स्पीड को बढ़ाना चाहो तो यहाँ पर क्लिक करने पर आप फुल स्पीड पर भी इसको ऑन करा सकते हो। आप चाहते हो जब भी आपका फोन अल्ट्रा फास्ट चार्ज हो तब कूलिंग फैन ऑन होना चाहिए, तो यहाँ से आप इस फीचर को ऑन करा के इसका यूज कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स को चेंज करना कूलिंग फैन के, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे, इनको सेट कर सकते हो। कोई भी डाउनलोड किया उसको लगाना चाहो तो यहाँ से आप वो भी सेट कर पाओगे। नीचे की ओर आपको यहाँ पर कलर लाइटिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे, जिनमें जो भी कलर आप लाइटिंग सेलेक्ट करना चाहते हो कूलिंग फैन पर जो लाइट देखने को मिलती है उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करोगे तो ये लॉक हो जाएगी और डबल टैप करके ही स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। इन फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन कीजिए। साइड करने को मोड सेटिंग पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर डबल टैप टू लॉक वाले फीचर को ऑन कीजिए। स्क्रॉल करने पर मिलेगा डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ, इसको ऑन कर दीजिए। अब आप स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक भी कर सकते हो और डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। इस फोन को अगर आप ज्यादातर एक हाथ से यूज करते हो तो फोन में प्रॉब्लम होती है इस साइड के एप्लीकेशन एक्सेस करने में। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे फिंगर नहीं जा पाता, तो यहाँ पे आप इसके लिए फीचर को ऑन करा सकते हो जिसका नाम है आइकन पुल डाउन जैसा, जिसमें वन फिंगर से आप कराओगे सभी आप नीचे की ओर आ जाएंगे कुछ इस तरह से। तो किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर टैप कराकर आप ऐप को अच्छे से एक्सेस कर पाओगे। अगर इस फीचर को ऑन करना चाहते हो तो स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन कीजिए। मोर पर क्लिक करने पर मिलेगा आपको आइकन पुल डाउन जैसर, इस पर क्लिक करके आपको ये फीचर ऑन कर लेना है। फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर मिलता है, जैसे कि कोई भी फोल्डर इस तरह का आपको इनलार्ज करना हो तो बहुत आसानी से कर पाओगे। उस फोल्डर के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद इनलार्ज फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये फोल्डर कुछ इस तरह से इनलार्ज हो जाता है। इसका फायदा ये है जो भी फोल्डर के अंदर एप्लीकेशन रहते हैं ना, उनको बाहर से ही टैप करके कुछ इस तरह से ऑन करा सकते हो। आपको इस फोन के अंदर किसी भी एप्लीकेशन का अगर रीनेम करना हो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने पर मिलेगा एडिट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको टैप करना पड़ेगा। जिस किसी भी नाम से आपको एप्लीकेशन शो कराना उसको सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे आप किसी भी एप्लीकेशन को इस तरह से रीनेम कर सकते हो। फोन के अंदर आपको डोल ऐप का भी सपोर्ट मिलेगा। अगर आप चाहो तो डोल ऐप भी बना सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऐप्स, इस पर क्लिक करेंगे। ऐप क्लोनर पर क्लिक करने पर एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, जो भी एप्लीकेशन यहाँ पर मिलेंगे उनका इस फोन के अंदर आप डोल ऐप यूज कर सकते हो। अगर आपके दोस्त के पास आईफोन है और आप ओप्पो का फोन यूज करते हो तो इस फोन के अंदर एक ऐसा फीचर मिलेगा जिसका यूज करके आप आईफोन से फाइल को ले भी सकते हो और उसको शेयर भी करा सकते हो। तो इसके लिए आपको फोन के कंट्रोल सेंटर में देखने को मिलता है शेयर विद आईफोन पीसी का फीचर। इस पर टैप करके आप आईफोन से फाइल को ले भी सकते हो और उसको शेयर भी कर सकते हो। आईफोन के अंदर एक एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड करना पड़ेगा। ओ प्लस करके एक एप्लीकेशन रहता है जिसको आप डाउनलोड कराइए। इसके बाद आप आईफोन से फाइल को ले भी सकते हो, उसको शेयर भी कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको एआई के बहुत सारे फीचर देखने को मिलेंगे, तो कॉल रिलेटेड भी बहुत अच्छे फीचर मिल जाते हैं। आपको फोन की डायलर ओपन करने पर थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एआई कॉल असिस्टेंट मिल जाता है, जिसमें आप कॉल की समरी बना सकते हो। तो यहाँ पे आप समरी बनाने के लिए इसको ऑन करा पाओगे, समरी बन जाएगी। बाकी आप ट्रांसलेशन कॉल का भी ऑप्शन है फोन के अंदर, तो आप लाइव कॉल ट्रांसलेशन को ऑन कराना चाहते हो तो यहाँ से उसको भी आप ऑन करा सकते हो। फोन के अंदर एआई की और भी बहुत सारे फीचर देखने को मिलेंगे। सबसे बढ़िया फीचर आपको फोटो के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी बढ़िया है। जैसे कि कोई फोटो का कटआउट सेलेक्ट करना चाहो तो उसके लिए आप लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे, उस फोटो के ऊपर टैप एंड होल्ड करोगे कुछ इस तरह से, तो इसका कटआउट सेलेक्ट हो जाता है, जिसको उस गैलरी में सेव वगैरह करा सकते हो, स्टिकर वगैरह बना सकते हो। शेयर करना हो कहीं पर तो शेयर कर पाओगे और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। अब फोटो के अंदर कुछ एडिट वगैरह आप करना चाहो तो एडिट के बहुत बढ़िया फीचर मिलेंगे। आप एडिट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एआई एडिटर मिल जाता है, जिसमें क्लिक करने पर आप एआई की मदद से अपने फोटो को रिकम्पोज कर सकते हो। अगर फोटो में से किसी भी चीज को रिमूव करना हो तो एआई इरेज के ऊपर क्लिक करने के बाद जिस
जिस किसी भी चीज को डिलीट करना चाहते हो फोटो में, उसके ऊपर आपको इस तरह से सर्कल करना पड़ेगा। ये फोन ऑटोमेटिक उस चीज को डिटेक्ट करके डिलीट कर देता है। बाकी फोन के अंदर फेस डिटेक्शन का भी फीचर मिल जाएगा। जैसे कि आपने कोई भी फोटो वगैरह क्लिक किया है जिसमें फेस किसी का भी चेंज हो जाता है या फिर वो साइड देखने लगते हैं, तो इस आइकन के ऊपर टैप करके आप फोटो को सेट भी कर सकते हो। बाकी फोटो की क्वालिटी कम कर है और उसको बढ़ाना है तो यहाँ पर क्लिक करके फोटो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो। अनब्लर करना है, कोई भी फोटो ब्लर हो चुका है तो यहाँ क्लिक करके अनब्लर कर सकते हो। और फोटो में से अगर कोई लाइटिंग वगैरह रिमूव कराना चाहते हो तो इस आइकन के ऊपर टैप करके आप लाइटिंग को भी फोटो से रिमूव करा सकते हो। इस फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट फोटो और वीडियो को हाइड करने के फीचर भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप डायरेक्टली गैलरी से ही कर सकते हो। आपको क्या करना है, कोई भी फोटो या वीडियो हाइड करना है तो सिंपल आपको उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करने पर मिलेगा सेट इज प्राइवेट, करने पर आपको ओके पर क्लिक करना पड़ेगा। एक प्राइवेसी लॉक वगैरह सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद ये हाइड हो जाएगा। जो भी हाइड किया है उसको देखने के लिए तीनों ऑप्शन में से किसी के ऊपर इस तरह से प्रेस एंड होल्ड करोगे तो आपको प्राइवेसी लॉक डालना पड़ेगा, जिसका जो भी हाइड किया है आप उसको देख सकते हो। आपको इस फोन की कैमरा सेटिंग जरूर से करना चाहिए क्योंकि कैमरा क्वालिटी भी काफी बढ़िया फोन के अंदर आपको मिलती है। तो इसका सेटअप और कर लोगे तो और बढ़िया फोटो आप क्लिक कर पाओगे। तो कैमरा सेटिंग करने के लिए कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो यहाँ पर एक ईबी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आपको ईबी जरूर से प्लस करके फोटो क्लिक करना है, जिसमें जो भी फोटो की क्वालिटी रहेगी वो आपको इंप्रूव देखने को मिलेगी क्योंकि उसकी लाइटिंग काफी बढ़िया हो जाती है। बाकी लाइव फोटो का भी फीचर आपको इस फोन में मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक करके लाइव फोटो ऑन करा सकते हो और पोर्ट्रेट पर जाने पर आप यहाँ पे अपने हिसाब से पोर्ट्रेट कितना करना चाहते फोटो, कम या ज्यादा, वो आप सेलेक्ट कर पाओगे। बाकी एक चीज और आपको जरूर से ऑन करनी है, इस आइकन के ऊपर टैप करके ये आपको 100 से जरूर से सेट करना है। अब जब कभी भी आप फोटो को क्लिक करोगे तो उसकी जो क्वालिटी रहेगी, स्मूथनेस रहेगी फोटो में, वो बढ़िया आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर क्लिक करके आप फिल्टर वगैरह का यूज कर सकते हो। फोन के अंदर आप पाम दिखाकर फोटो को भी क्लिक कर पाओगे, जिसके लिए आप इस आइकन के ऊपर टैप करने के बाद सेटिंग पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर शूटिंग मैटर पर क्लिक करने पर मिल जाता है आपको शो पाम का फीचर। इसको ऑन करा दोगे, अब आप इस तरह से पाम दिखाकर फोटो को क्लिक कर पाओगे। इस फोन के अंदर आपको मिल जाते हैं फ्लेक्स थीम, जो कि काफी बढ़िया है। आप अगर आप उनको अप्लाई करना चाहो, चेंज करना चाहो, तो फोन की सेटिंग को ऑन करने पर वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको फ्लेक्स थीम देखने को मिल जाती है। इनमें से एडिट वगैरह करना हो तो वॉलपेपर को एडिट कर सकते हो। क्लॉक के ऊपर क्लिक करके क्लॉक को आप एडिट वगैरह कर पाओगे। बाकी आपको यहीं पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को ऑन करा सकते हो, जिसमें बहुत सारी आपको डिजाइन वगैरह मिल जाती है। और आइकन्स के ऊपर टैप करने पर आपके जो भी ऐप आइकन स्टाइल है उसको चेंज कर पाओगे। यहाँ पर आपको डिफरेंट आइकन स्टाइल मिल जाते हैं, इनको चेंज कर सकते हो। बाकी कस्टम पर क्लिक करने पर आप एक नया शेप क्रिएट कर पाओगे और जिसमें आपको बैकग्राउंड कितना रखना है वो सेट कर सकते हो। आइकन का साइज भी रिसाइज कर पाओगे। ऐप का जो नेम रहेगा उसको भी आप चाहो तो यहाँ से क्लिक करके रिसाइज कर सकते हो। फोन के अंदर आपको जो कंट्रोल सेंटर में ब्लू कलर देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करके इसको भी बदल पाओगे कुछ इस तरह से, जैसे कि अब आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जो भी कलर आपको अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। फोन के अंदर अंडर फिंगरप्रिंट है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसका एनिमेशन बदल सकते हो, जिसमें आपको डिफरेंट एनिमेशन स्टाइल मिल जाते हैं। एज लाइटिंग का फीचर भी फोन के अंदर है, जहां पर आप क्लिक करके इनको 3 अलग अलग लाइटों में सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी लाइट आपके हिसाब से बेटर हो सेलेक्ट कराइए। नोटिफिकेशन आने पर इस तरह की आपको स्क्रीन पर लाइटिंग मिलेगी। अगर आप चाहो तो कॉल के लिए भी इनेबल कराना तो यहाँ पर क्लिक करके कॉल के लिए भी आप इसको ऑन करा सकते हो। फोन की स्क्रीन पर कभी भी 2 एप्लीकेशन एक साथ यूज करना चाहते हो तो वो भी आप बहुत आसानी से कर पाओगे। किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद आपको 3 फिंगर से ऊपर की ओर करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, तो फोन की स्प्लिट स्क्रीन ऑन हो जाती है। अब किसी दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर टैप करके आप इस तरह से 2 एप्लीकेशन को एक साथ एक ही स्क्रीन पर यूज कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके इनको बीच में चेंज करना तो चेंज कर सकते हो। किसी भी एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में यूज करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आपको ज्यादा एरिया में भी आप यूज कर पाओगे। फोन के अंदर आपको फ्लोटिंग विंडो का फीचर भी मिल जाता है। आप किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में भी यूज कर सकते हो, जिसके लिए कोई भी एप्लीकेशन ऑन करने के बाद रीसेंट बटन प्रेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्लिक करने पर आपको मिल जाता है फ्लोटिंग विंडो। तो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपको फ्लोटिंग विंडो में ऑन हो जाएगा। इसका फायदा ये है, बैकग्राउंड के अंदर अगर कोई भी और एप्लीकेशन का यूज करना हो, ये क्लोज नहीं करना चाहते तो वो भी आप इस तरह से यहाँ पर ओपन करा सकते हो। फोन के अंदर आपको मिल जाता है स्मार्ट साइड बार, यहाँ पर जो कि आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरह से इसको ओपन कराओगे ना तो कुछ आपको फीचर वगैरह ऐड किए हुए देखने को मिल जाएंगे। और ट्रांसलेशन का भी एक ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके स्क्रीन को डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हो। और बाकी आपको कुछ और फीचर मिलेंगे। अगर एप्लीकेशन को यहाँ से एक्सेस करते हो तो वो भी आपका डायरेक्टली कुछ इस तरह से फ्लोटिंग विंडो में ऑन होगा और यहाँ या फिर यहाँ साइड पर क्लिक करके रिसाइज कर सकते हो। मिनिमाइज करना हो तो आप इस तरह से मिनिमाइज भी कर पाओगे। अगर आप चाहो तो साइड बार में अपने एप्लीकेशन को सेट करना तो वो भी कर पाओगे। स्क्रॉल करने पर एडिट पर जाते हैं तो या प्लस के आइकन पर टैप करके अपने एप्लीकेशन को ऐड करा सकते हो, जो कि काफी बढ़िया है। अब जैसे आप यूट्यूब चलाते समय अपना कोई भी यहाँ से एप्लीकेशन एक्सेस करना चाहो तो वो भी आपका ओपन हो जाएगा। अब जैसे कि आपको कैलकुलेटर ऑन
ऑन करना हो तो आप कैलकुलेटर को भी ऑन करा सकते हो। तो ये काफी बढ़िया फीचर आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो इसका इस तरह से यूज करना तो कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर देखने को मिलेगा। अगर आप इस फोन को एक हाथ से ज्यादातर यूज करते हो तो फोन के वन हैंडेड मोड को ऑन करा के काफी बढ़िया से यूज कर पाओगे। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल करना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पर मिल जाता है वन हैंडेड मोड, इसको ऑन कर दीजिए। अब एक हाथ से फोन को यूज करने के लिए वन फिंगर से आपको इस तरह से डाउन करना पड़ेगा, फोन आपका वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाता है। इस फोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी मिल जाएगा। आप चाहे तो किसी भी चीज को डायरेक्टली गूगल पर सर्च कर सकते हो। अब जैसे कि कोई फोटो वगैरह क्लिक किया हुआ है या फिर आप कैमरे की मदद से करना चाहते हो तो आपको सिंपल करना क्या होगा, इस होम बटन के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करना होगा। लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद जिस किसी भी चीज के ऊपर आप इस तरह से सर्कल करोगे डायरेक्टली गूगल पर सर्च हो जाएगा, जिसके बारे में बहुत ही डिटेल में आप जान सकते हो। बाकी इस फोन के अंदर सर्कल टू सर्च का एक और बढ़िया फीचर मिलेगा, आप स्क्रीन को ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे कि इंग्लिश भाषा आ रही है आपकी स्क्रीन पर तो इस होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करने पर आपको यहाँ एक फीचर देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर टैप कराकर जो भी भाषा आपकी है उसको आप डायरेक्टली हिंदी में सर्च कर सकते हो। फोन के अंदर आपको ग्लव्स मोड का फीचर देखने को मिल जाता है जो कि सर्दियों के अंदर काफी बढ़िया से काम आने वाला है। जैसे कि आप ग्लव्स पहन के फोन का यूज करते हो तो देखा होगा फोन की टच वर्क नहीं करती, तो इस फोन के अंदर ऐसा फीचर मिलता है, इसको ऑन कर लोगे तो आपकी ग्लव्स पहन कर भी फोन की जो टच रहेगी तब वह आपकी वर्क करेगी। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करके स्क्रॉल कीजिए, जिसमें आपको एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको ग्लव्स मोड मिल जाता है, इसको आप ऑन करोगे। अब ग्लव्स पहन के भी आप चाहो तो इस फोन का यूज कर सकते हो। फोन के अंदर आपको बहुत सारे मोशन एंड जैसा फीचर देखने को मिल जाते हैं, उनके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए, आप उसका सेटअप भी बढ़िया से कर सकोगे। तो सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करके स्क्रॉल करके आपको फिर से एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर जाना है। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करने पर मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर के फीचर मिलेंगे जो कि कुछ इस तरह से आपके डिसेबल रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे डबल टैप टू ऑफ की, ये तो ऑन रहेगा क्योंकि हम इसको पहले से ऑन कर चुके हैं। अब ओ से ड्रॉ करके कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करने के लिए इस फीचर को आप ऑन कराओगे। आप स्क्रीन ऑफ पे ओ को ड्रॉ करके कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करा सकते हो। बी से फ्लैश लाइट और बाकी म्यूजिक कंट्रोल का एक फीचर है, अगर आप इसको ऑन कराओगे तो स्क्रीन को अनलॉक करने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली लॉक स्क्रीन से टू फिंगर डाउन करोगे ना तो गाना प्ले हो जाएगा, इसको आप ऑन करा सकते हो। म्यूजिक कंट्रोल का फीचर यहाँ से ऑन करा पाओगे, नेक्स्ट वगैरह भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मोड फीचर में देखने को मिल जाएंगे अलग अलग ऑप्शन, जैसे कि ए ड्रॉ करने पे आप स्क्रीन को अनलॉक करा सकते हो, डायरेक्टली किसी को कॉल लगा सकते हो। अगर आप ओपन एप्स पर जाते हो तो यहाँ से किसी भी अगर आप एप्लीकेशन को सेलेक्ट करोगे तो वही आपका लॉक स्क्रीन से एक्सेस होगा, जैसे कि हमारा यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो जाता है। तो एम और डब्ल्यू की और भी फीचर मिल जाते हैं, चाहो तो आप उनको भी इनेबल करा सकते हो। अब यहाँ से एक स्टेप वापस आने पर कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर रहेंगे, जैसे कि आप वॉल्यूम डाउन बटन से फ्लैश लाइट को ऑन कराना चाहो तो इस फीचर को ऑन कीजिए। आप लॉक स्क्रीन रहेगी, आप वॉल्यूम डाउन बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। ईयर जैसा के फीचर भी फोन के अंदर मिल जाते हैं, अगर आप इनको ऑन करा लोगे तो फोन को ईयर की मदद से यूज कर सकते हो, मतलब विदाउट टच के फोन को आप यूज कर पाओगे। अब जैसे कि फोन यूज करने के लिए आपको करना क्या है, आप शॉर्ट्स वगैरह देख रहे हो मान लीजिए, तो आप इस तरह से पाम दिखाओगे और इस तरह से करोगे तो आपकी स्क्रॉल हो जाएगी जो भी शॉर्ट्स वगैरह आप देखते हो। और बाकी आपको एक फीचर और ऑन करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑन कराओगे तभी आपका काम करेगा। साइड बार में एक फीचर आ जाता है जैसे शॉर्ट देखना शुरू करोगे। बाकी यहाँ से वापस आने पर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा नीचे को रेस टू वेक, अगर आप इस फीचर को ऑन कराओगे तो जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का फीचर मिलता है, अगर आप इस फीचर को ऑन करा लेते हो तो किसी भी टाइम आपके फोन पे कॉल वगैरह आ रही होगी तो आपको स्क्रीन से टच करने की जरूरत नहीं रहती है, आप डायरेक्टली रिंग होती है फोन को कान के पास ले जाइए, आपकी समरी कॉल ऑटोमेटिक सर हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपको ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर मिल जाएगा, इसको ऑन करने पर आप किसी भी पर्सन से मान लीजिए हैंड फ्री पर बात कर रहे हो और हैंड फ्री फोन अगर आप कान के पास ले गए तो ऑटोमेटिकली आपके जो कान वाला रिसीवर में इसमें आवाज आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फोन के अंदर आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर मिलेगा, इसको ऑन कराने में फोन को फ्लिप कराकर कॉल को आप म्यूट कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है, तो इसकी मदद से आप एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे इसको टच कराओगे आपकी जो भी एप्लीकेशन आप सेलेक्ट करते हो आप ओपन भी करा सकते हो। इसका सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करके स्क्रॉल कीजिए, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करके स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्विक लॉन्च का फीचर मिलेगा, इसके ऊपर टैप करके जब आप इसको ऑन करोगे तो आपको एडिट मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप देखो कुछ फंक्शन वगैरह मिलेंगे, अगर आप एप्लीकेशन को सेट करना चाहो तो एप्स के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर जो भी एप्स को आप ऐड करना चाहते हो उनको आप ऐड करा सकते हो। अब ऐड होने पर आपको जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे सेट की उनको यूज करना है तो आपका स्क्रीन लॉक होगा, इसको आप जैसे अनलॉक कराओगे फिंगरप्रिंट से तो यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन को आपको इस तरह से मिलेंगे, तो आपको फिंगर मूव करना होगा स्क्रीन अनलॉक के साथ ही, तो आप जिस किसी भी एप्लीकेशन को टैप कर दोगे वो आपको कुछ इस तरह से ऑन भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ यूजफुल फीचर्स फोन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी बढ़िया लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।